तू मेरा मिलना, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था। तुझको ही मिल ही गया जो तेरा अपना था। मुझको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में। हाय फ्रेंड्स, मैथ गुरु में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2, जो इससे पहले मैंने 4.1 बता दी है। अगर आपने नहीं बनाया है तो जाके बना लीजिए, और आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे मेरा न्यू जितना भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिल थाम के बैठ जाइए और कहीं मत जाइएगा। चलिए आज इसको खत्म करते हैं। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कैलकुलेट द रूट्स। कैलकुलेट द रूट्स, कैलकुलेट द रूट्स का मतलब होता है कि रूट्स निकालें। क्या कह रहा है? निकालें कैलकुलेट द रूट्स। रूट्स का मतलब होता है कि जो x दिख रहा है ना, x का वैल्यू निकालना है। देखिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालना है, आपको बताए थे कि रूट्स इसमें दो होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनाइएगा 2 पॉइंट, उसमें बताए थे कि रूट्स दो होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो x का जो वैल्यू निकालते हैं इसका दो, इस देखिए एक चीज आपको बता रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर लगा रहता है इसका दो वैल्यू होता है। स्क्वायर रहने से दो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्वाड्रेटिक में जो स्क्वायर है तो इसका दो आंसर आएगा, अल्फा और बीटा। अगर यहाँ क्यू रहेगा ना, जैसे एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, और ऐसा रहने से अगर क्यू रहने से इसका तीन गो आंसर आएगा, अल्फा बीटा गामा। समझ रहे हैं ना कि अगर क्यू रहेगा तो तीन को आंसर आएगा, स्क्वायर रहेगा तो दो को आंसर आएगा, और जिसका स्क्वायर नहीं रहेगा जैसे x प्लस 2, यहाँ तो इसका पावर एक है ना, तो इसका आंसर एक ही को आएगा, प्लस 2 उधर जाकर देखिए -2। अब तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रहने से इसका आंसर 2 को आएगा। ये जो इक्वेशन है ना, इसका आंसर 2 को आएगा, और क्यू रहने से इसका आंसर 3 को आएगा, और क्यू अगर यहाँ पावर 4 रहेगा तो इसका आंसर 4 को आएगा। आप समझ गए होंगे कि क्या हम बोलने जा रहे हैं। तो इसमें कह रहा रूट्स निकालने के लिए इसका आंसर 2 को होगा, वही रूट्स हमको निकालना है। इसका आंसर क्या होगा? 2 को होगा। समझे? चलिए तो इसको बनाते हैं। इसका रूट्स का वो 2 है, उसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए इसका स्प्लिटिंग मिलिटर में शुरू गुना लास्ट, जो इससे पहले बताए थे वही वाला चीज है। शुरू गुना लास्ट जो बनाए होंगे इसका धुइयां उड़ा दीजिएगा आप। देखिए आगे में 1 है और लास्ट में कितना है? 10। लास्ट में कितना? 10। शुरू गुना लास्ट, शुरू गुना लास्ट, तो 1 गुना 10 10 होता है। कोई पहाड़ा पढ़िए उसके बाद 10 आए। देखिए क्या करना, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप दोनों का टेबल पढ़ना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 10 हो गया। दूसरा स्टेप है कि कोई पहाड़ा पढ़ना है ताकि 10 आए, तो आप बोलिएगा 5 गुना 10। ठीक है, अब इसको जोड़ के तीसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप पहाड़ा पढ़ लिए 10 आया। तीसरा स्टेप है इसको जोड़ के या घटा के हमको बीच वाला पुराना पड़ता है। कौन सा पुराना पड़ता है? बीच वाला। इसको अगर आप ध्यान से देख लीजिए तो इसको बनाने सीख जाइएगा। पहला स्टेप था फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट को इंटू किया लास्ट से तो 10 ना आया। जब भी इंटू करिएगा डिजिट को करिएगा, अंक को करिएगा, एक्स को मत करिएगा, इंग्लिश के अक्षर को नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट 10 हो गया। सेकंड स्टेप है कि जो 10 आया कोई पहाड़ा पढ़िए ताकि 10 आए, तो 5 गुना 10, एक होता है 5 गुना 10। आप बोलिएगा 10 गुना 1 भी तो होता है, लेकिन तीसरा स्टेप है कि दोनों के जोड़ के या घटा के हमको बीच वाला पुराना पड़ता है, तो 3 में 2 घटाने से तो 10 आ गया। यहाँ देखिए 10, अगर 10 वाला लेते हैं तो जोड़िए घटाइए, ये वाला आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा सेलेक्ट कर लगा आया थर्ड स्टेप में कि 5 में अगर 2 को हम माइनस करते हैं तो मेरा कितना आएगा? 3। तो ये वाला मेरा सेलेक्ट कर गया। तो तीसरा स्टेप समझ गए। तो 3 को क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2। देखिए एक्स स्क्वायर, 3 को क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2 लिख दिए। ये एक्स से कोई लेना देना नहीं था, किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये फर्स्ट वाला से कोई लेना देना नहीं है, ये एक्स से कोई लेना देना नहीं, 10 से भी नहीं, सिर्फ 3 को लिखे 5 माइनस 2। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को तोड़ेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू एक्स 5x, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 इंटू एक्स क्या होगा? 2x, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते? देखिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये दो को में कॉमन लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है। जो मिलता है उसको खींच लेंगे। ठीक है, तो दोनों में कितना मिलता है? देखिए 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है। यहाँ देखिए 2 एक्स 1 एक्स हम निकाल लिए, तो 2 में 1 एक्स निकाले, इसके पास 1 एक्स बचा होगा। 2 में 1 लेंगे तो 1 ना बचेगा। पांडे जी समझते नहीं है बात को। ये दोनों एक्स निकाल लिए, तो एक्स निकाल लिए तो यहाँ 5 ना बचा,
देखिए x को जब हम निकाल लिए तो यहाँ 5 न बचा, प्लस है प्लस, जो यहाँ साइन रहेगा वही दीजिएगा। अब ये दोनों में एक चीज देखिए, तो 10 न है, दोनों में कितना मिलता है उसे कॉमन लेंगे, दोनों में 2 मिलता है, कितना मिलता है 2, तो 2 निकाले हैं, क्या बचा x। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में 10 आता है, 2 पंचे 10, डेट इक्वल टू कितना हो गया 0, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको जो मिल रहा है देखिए ये और ये मिल रहा है ना, अंदर वाला इसको कॉमन लेंगे, जो मिलता है उसको भी कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 ले लिए कॉमन, तो बाहर वाला क्या बचा x प्लस 2, क्या बचा x प्लस 2। देखिए अंदर वाला का कॉमन ले लिए तो यहां से ये निकल गया, क्या बचा x बचा प्लस बचा, इसको तो निकाल लिए तो 2 बचा, यानी अंदर वाला एक बार लिख दीजिए और बाहर वाला एक बार लिख दीजिए, डेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, ये 0 दोनों के लिए है, इसको यहां से मिटाते हैं, ये 0 दोनों के लिए, ये x माइनस 5 के लिए भी है 0 और ये x प्लस 2 के लिए भी है 0। देखिए -5 उधर जाके +5, ये +2 उधर जाके क्या हो गया -2, ये बन गया। ऐसे ही बनाना है, इसको 2 से 3 बार बनाइएगा। अगर आपको शुरू में लास्ट नहीं आता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आता है तो आप सीख जाइएगा। अब देखिए सेकंड वाला कैसे बनाते हैं। सेकंड वाला पहला स्टेप क्या था बताइए, पहला स्टेप था फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में कितना है देखिए 2 इंटू लास्ट में कितना है, फर्स्ट में है 2 और लास्ट में कितना 6, अंक को लेते हैं ना, इंग्लिश का अक्षर नहीं लेते हैं, अंक को लेते, 2 है और लास्ट में 6 है, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। आपको पहाड़ा दूसरा स्टेप क्या था, देखिए पहला स्टेप दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। ये दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप था कि कोई पहाड़ा पढ़ते हैं ताकि 12 आए, कोई पहाड़ा पढ़िए। अब बोलिएगा 4 तिया 12, ठीक है। एक होता है 6 दूनी 12, ठीक है, और तो नहीं होता है, तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। पहले इसको देखते हैं। तीसरा स्टेप क्या था कि इसको जोड़ के या घटा के, इसको जोड़ के या घटा के बीच वाला लाना पड़ता है। बीच में देखिए x नहीं है, बीच में 1 है, कुछ नहीं तो कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको जोड़ के या घटा के बीच वाला पुराना पड़ता है। 6 में 2 घटाइए या 6 में 2 जोड़िए, कभी वो 1 नहीं आएगा, समझे बात को, कभी 1 अवे नहीं करेगा। यहाँ देखिए, लेकिन 4 में 3 को अगर हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये मेरा रिजेक्ट कहलाया और ये मेरा सेलेक्ट कर कहलाया। तो 4 माइनस 3, 1 को क्या लिखेंगे 2x², ये 1 को क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स और -6 डेट इक्वल टू 0। ये जो 1 था 1 को क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, इसको भी छाप दिए, x को भी छाप दिए, 6 को भी छाप दिए, सिर्फ ये 1 को लिखेंगे 4 माइनस 3। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, जो बाहर जो था ना उसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2x², ये 4 इंटू एक्स 4x, 3 इंटू एक्स क्या हो जाए 3x माइनस 6 डेट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको बताए थे कि 2-2 को में कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए 2-2 को में कॉमन लेते तो यहाँ भी 2-2 को में कॉमन लेंगे। इसमें कितना कॉमन है बताइए, इसमें 2 है और इसमें भी तो 2 है, 2 निकाल लिए। यहाँ 2 गो x है, 1 गो x है, 1 गो x भी दोनों में है। ध्यान से देखिए 2 का टेबल में 4 आता है कि नहीं आता है। यहाँ 2 गो x, यहाँ 1 गो x है, 1 गो x भी है तो उसको भी निकालेंगे। तो 2 में से 2 निकाल लिए, 2 खत्म हो गया। 2 गो x में 1 गो x निकाले, इसके पास 1 x बचा हुआ है, समझे बात को। 2 गो x में 1 गो निकाले, 1 गो x बचा हुआ है, प्लस है प्लस 2 पर ये कितना बार में 4 आएगा, 2 दूनी 4 और x तो निकाल लिए, समझे बात को, x तो निकाल लिए, माइनस है माइनस। अब ये दोनों में कितना मिलता है बताइए, ये दोनों में देखिए 3 का पहाड़ा में 6 आ रहा है, x तो दोनों में नहीं है लेकिन 3 तो दोनों में है, तो 3 निकाल लिए, यहाँ कितना बचा x, और ये माइनस जो देंगे यहाँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब बताइए 3 का पहाड़ा पर ये कितना बार में 6 आएगा, 2 बार में, डेट इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताए थे कि जो मिलता है अंदर वाला उसको भी कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 को कॉमन ले लिए, x प्लस 2 को कॉमन ले लिए तो अंदर वाला कॉमन हो तो बाहर वाला, अंदर वाला को एक बार लिखे और बाहर वाला को एक बार लिखे। बाहर में क्या 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, बाहर में जो सीना तान के घूम रहा था ना उसको अंदर में कैद कर दिए। ये बोलेगा यही खाली जेल में रहेगा क्या, ये नहीं रहेगा, तो ये जब जेल में था तो इसको भी जेल में कर दिए, ये अब जेल में रहेगा। देखिए जो अंदर में था उसको एक बार लिखे, जो बाहर में था उसको भी कैद कर दिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं कि ये 0 दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी होता है और उसके लिए भी होता है। तो ये जो x प्लस 2 है इसके लिए भी 0 होगा, ये x प्लस 2 डेट इक्वल टू 0, और ये 2x माइनस 3 इसके लिए भी क्या होगा 0 होगा। अब देखिए x, ये प्लस 2 उस तरफ जाके माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2x माइनस 3 उधर जाके क्या हो गया प्लस 3, और जब x को छोड़ेंगे तो 2 कहाँ चल जाएगा 3 के नीचे, और ये दोनों बन के फिनिश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए हम ये 2 सवाल को देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए वही रूल था कि फर्स्ट इंटू लास्ट, क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट में कितना है और लास्ट में कितना है, फर्स्ट में कितना है और लास्ट में कितना है। फर्स्ट में कितना था बोलिए √2 है,
लास्ट में कितना है 5√2 है। अब बताइए वो चीज, जो बाहर में तो 5 न है और अंदर में ये √2 और ये √2, आपको पता है कि √2 मिलकर कितना होता है। देखिए आपको कोई बोलेगा √2 इंटू √2, तो √2 मिलकर √2 का होल स्क्वायर ना होगा, 2 है। देखिए बाहर में 5 था, √2 मिलकर क्या होगा √2 का होल स्क्वायर। आप एक चीज बताइए, स्क्वायर है तो रूट खत्म हो गया, 2 हो गया तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर से समझिए कि फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में था √2, लास्ट में कितना था 5√2, तो √2 देखिए बाहर में 5 था, बाहर को रहने दीजिए, ये अंदर में है, दोनों मिलता है तो हिलेगा ना, तो √2 मिलता है तो √2 का होल स्क्वायर हो गया। x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो √2 मिलकर √2 का स्क्वायर है तो रूट खत्म हो गया 2, 5 दूनी कितना हो गया 10। अब बताइए इसका फर्स्ट इंटू लास्ट आया मेरा कितना 10। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप था कि दोनों को फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि कोई पहाड़ा पढ़ते ताकि 10 आए, पढ़िए पहाड़ा पढ़िए, 5 दूनी 10। अब तीसरा स्टेप था कि इसको जोड़ के, दूसरा स्टेप क्या था कि कोई पहाड़ा पढ़ते ताकि 10 आए, तो 5 दूनी 10। तीसरा स्टेप था इसको जोड़ के या घटा के क्या करते हैं, बीच वाला लाते हैं, तो 5 में 2 जोड़ने से तो आ जा रहा, 5 + 2 जोड़ने से तो 7 आ जा रहा है। देखिए 7 आ गया ना, 5 में 2 को जोड़ने से 7 आ जा रहा है, तो ये खा गया, ये सेलेक्ट कर गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लिखेंगे √2 x², 7 को क्या लिखेंगे 5 + 2, क्या लिखेंगे 5 + 2 x, और जो 5√2 था इसको रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये √2 x² है, √2 x² को छोड़ देते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 5 × x 5x, 2 × x 2x, यहाँ 5√2 = कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे, दो गो में कॉमन लेंगे, क्या करेंगे दो गो में कॉमन लेंगे। ये दोनों देखिए 5 में √2 तो नहीं मिलेगा, यहाँ 2 गो x है, 1 गो x है, एक x मिलेगा, एक x हम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक x को हम ले लेते हैं। तो देखिए √2 से तो निकाले नहीं थे, √2 को छोड़ दिए, 2 गो x में 1 गो x लिए, 1 गो x बचा, यहाँ पे बचा है ना, प्लस है, प्लस x तो ले लिए थे, यहाँ 5 बचा, देखिए इसमें x ले लिए थे, 5 बचा, प्लस यहाँ देखिए ये 2 है, ये दोनों में क्या मिलता है, ये 2 को लिख सकते हैं, 2 में 2 गुना √2 है, बताइए है कि नहीं, ये x, ये 2 को हम तोड़ दिए। आपको पता है ना √2 मिलके क्या होता है, √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म 2, तो 2 गो में, 2 में जो है 2 गुना √2 है, 2 में 2 गुना √2 मिलकर 2 होता है, तो ये जो 2 था उसको लिख सकते हैं √2 × √2, तो वही चीज हम इसको 2 को लिख दिया √2 × √2, ठीक है ना। देखिए √2 × √2 लिख दिए, x को लिख दिए, ये 2 को लिखे √2 × √2, x को यहाँ लिख दिए, प्लस है, प्लस ये 5√2 को लिख दिए, समझ गए, ये 5√2 को लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको पहले लिखिए, इससे कोई लेना देना अभी नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों में वो चीज देखिए, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, बस √2 दोनों में मिल रहा है, x तो यही है, इसमें तो नहीं है। ये 2 को तोड़े थे ना √2 × √2, और ये x था और इसको तो छाप दिए थे, तो दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ √2 मिल रहा है, तो इसको निकाल लिए, तो 2 को √2 में 1 निकाले, इसके पास 1 बचा हुआ है, समझे कि 2 में 2 गुना √2 होता है, 1 निकाल लिए तो इसके पास 1 बचा हुआ है, x तो नहीं निकाले थे, छोड़ दिए। ये दोनों में कितना निकाले, √2 निकाले हैं, तो 5 को वहां छोड़ दिए, डेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, डेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब क्या करते, देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, जो मैच करता है वो कैच करता है, जो मैच करता है वो कैच करता है, और ये कितना है x + √2, x + √2 डेट इक्वल टू 0। देखिए अंदर वाला एक बार और बाहर वाला एक बार, अंदर वाला को कॉमन ले लिए तो बाहर वाला एक बार हो गया। अब ये 0 दोनों के लिए आएगा, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो यहाँ देखिए √2x + 5 डेट इक्वल टू 0, तो √2x + 5 उधर जाके तो -5 होगा, देखिए इतना बराबर 0, +5 उधर जाके -5, जब x को छोड़ेंगे तो √2 कहाँ चल जाएगा, -5 के नीचे, इतना करके छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए x + √2 डेट इक्वल टू 0, कि +√2 उधर जाके क्या हो जाएगा -√2। देखिए ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। अब इसके बाद आपको बताते हैं ये वाला सवाल, पहले इसको आप अच्छा से देख लीजिए, फिर इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए यही सवाल को हम यहाँ बना रहे हैं, यही सवाल को यहाँ बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ 8 लगा हुआ है, तो यहाँ तो 8 नहीं, आपको दिक्कत करेगा, तो क्या करिएगा, इसके नीचे देखिए 1 है और इसके नीचे भी कितना 1 है, तो 2 1 1, 8 और 1 1 सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 8, 8 1 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा। क्या देखिए x² के नीचे 1 है और x के नीचे भी 1 है और 1 के नीचे 8 है। क्या करेंगे, 8 में 1 से भाग करिए, 8 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ऊपर जाके 8 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा कितना होगा 16x², ठीक है, माइनस से माइनस था, माइनस देखिए ये माइनस था ना, फिर से 8 1 1 कैल्सियम 8 में 1 से भाग करिए 8 होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर जाके, 2 8 जा 16x²,
फिर 8 में 1 से डिवाइड करिए, 8 में 1 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, 8 गुना x कितना होगा 8x, कितना हो जाएगा 8x, प्लस है प्लस। अब क्या करेंगे 8 में 8 से भाग करिए आएगा 1, 1 गुना 1 डेट इक्वल टू कितना हो गया 0, समझ गया ना। चलिए यहां तक हो गया, इसके नीचे 1। अब क्या करेंगे, पहले नीचे में जब भी रहेगा कि 1/8 1/2 ऐसा जो भी रहेगा तो क्या करिएगा सबका एलसीएम ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसा रहने से ये बनेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा रहने से बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसलिए एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेके इसको सुटेबल करेंगे कैसे, पहले यहां तक हो गया, इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको 1 से करिए तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 गुना 0 0 हो गया जी। अब देखिए यहां करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 1 कितना हो गया, पहला स्टेप 16, पहला स्टेप कि 16 इंटू 1 16, दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप पहला स्टेप था 16 इंटू 1 16, दूसरा स्टेप क्या था कि कोई पहाड़ा पढ़ते हैं ताकि 16 आता है। अब बोलेगा 8 दूनी 16, तो 8 में 2 जोड़िए और 8 में 2 घटाइए, कभी तो 8 नहीं ना आएगा। तीसरा स्टेप क्या था कि इसको जोड़ के या घटा के बीच वाला लाना पड़ता, पहला स्टेप फर्स्ट इंटू लास्ट, दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप कोई पहाड़ा पढ़ते ताकि 16 है, 8 दूनी 16, तीसरा स्टेप उसको जोड़ के या घटा के ये लाना पड़ता है, इसको जोड़ेंगे तो 10 होगा, घटाएंगे तो 6 होगा, यहाँ तो न 10 है न 6 है, तो ये वाला हो गया मेरा रिजेक्ट। दूसरा पढ़िए ताकि 16 आए, दूसरा पढ़िए ताकि 16 है, 4 चौक 16, चलिए ये वाला आ जाएगा 4 चौक 16, तो थर्ड स्टेप है इसको जोड़ के या घटा के पुराना पड़ता है, देखिए 4 में 4 जोड़ने से मेरा 8 आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, तो ये मेरा हो गया सेलेक्ट। तो क्या लिखेंगे 16x², 8 को क्या लिखेंगे 4 + 4, क्या लिखेंगे 8 को 4 + 4 और ये x + 1 डेट इक्वल टू 0। देखिए 8 को लिखें 4 + 4, x को लिख दिए, 1 को लिख दिए, फर्स्ट को लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको इससे अंदर से ये जो x है ना उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये 8 को लिखे 4 + 4 16x², 4 × x 4x, प्लस गुना माइनस माइनस 4 × x 4x प्लस 1 डेट इक्वल टू कितना 0। अब क्या करेंगे, ये दो को में कॉमन लेंगे, ये दोनों में लेंगे और ये दोनों में लेंगे। ये टिक मारे आपको समझाने के लिए, आप क्वेश्चन में मत मारिएगा, हालांकि पेंसिल से मार के आप कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कलम से भी मार सकते हैं। ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे, ये दोनों में लेंगे, ये दोनों में लेंगे। देखिए 4 का पारा में 16 भी है, 4 भी है, तो क्या किए कि ये दोनों से कितना 4 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए, x दोनों में है। 4 पढ़िए कितना बार में 16 आएगा, 4 बार में 2 को x में एगो लिए तो 1 ही गुना x बचा, 4 भी इसमें देखिए 4 ले लिए, x भी ले लिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। फिर से देखिए 4 पढ़िए कितना बार में 16 आएगा, 4 बार में 2 को x में एगो x लिए, इसके पास कगो x बचा एगो, माइनस से माइनस 4 निकाल लिए, x निकालिए, 1 न बचा, माइनस से माइनस। अब ये दोनों में देखिए कुछ नहीं कॉमन मिलता, देखिए 4x 1 कुछ कॉमन नहीं मिलता है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 लीजिएगा, क्या लेंगे 1, तो यहाँ क्या बचा 4x प्लस गुना माइनस माइनस 1 डेट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो मिलता है उसको एक बार लिखेंगे 4x माइनस 1, और जो नहीं मिलता है वो भी था 4x माइनस 1। देखिए जो मिलता है 4x माइनस 1 और बाहर में भी 4x माइनस 1 है ना था, अब इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, तब 4x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, x 4 कहाँ चल जाएगा 1 के नीचे, यहाँ भी देखिए 4x माइनस 1 डेट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, x बराबर क्या होगा 1/4, और ये हो गया आपका फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो ई नंबर जो सवाल है उसको देखते ही ऐसा दिया हुआ है, इसका फैक्टर कैसे करेंगे। पहला स्टेप आपको बताए थे फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला स्टेप क्या था फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 100 इंटू 1 कितना होगा 100, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि कोई पहाड़ा पढ़ते हैं, पहला स्टेप फर्स्ट इंटू लास्ट करिएगा जिसको शुरू गुना लास्ट बोलते हैं, दूसरा स्टेप कोई पहाड़ा पढ़िए ताकि 100 आए। अब बोलिएगा कि 100 10 गुना 10 100 होता है, 10 10 से 100 होता है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या बताए थे कि दोनों को जोड़ के या घटा के बीच वाला लाना पड़ता है, तो 10 में 10 जोड़ने से तो 20 आ गया जी, तो 20 जब दोनों को जोड़ने से आ गया तो ये सेलेक्ट कर गया, देखिए 20 है ना, 20 आ गया तो ये सेलेक्ट कर गया। क्या लिखेंगे 100x², 20 को क्या लिखेंगे 10 + 10, क्या लिखेंगे 10 + 10, ठीक है 10 + 10, और ये x को उतार दिए प्लस 1 डेट इक्वल कितना 0। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको अंदर तोड़ेंगे, 100x², 10 × x 10x प्लस गुना माइनस माइनस 10 × x 10x प्लस 1 डेट इक्वल टू कितना 0। अब ये दो को में कॉमन लेते हैं, ये 2 में और ये 2 में, ये दोनों में कितना मिल रहा है देखिए 10 10 मिल रहा है, 10 निकालिए, 2 को x 1 को x 1 को x मिल रहा है, तो 10 पढ़िए कितना बार में 100 आएगा 10 बार में, 2 को x में 1 को निकालिए, 1 ही गुना x बचा, 10 भी यहाँ इसमें देखिए 10 निकाल लिए, x निकाल लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा।
10 पढ़िए कितना बार में 100 आएगा, 10 बार में, 10 लिख दीजिए। 2x में 1x नहीं, 1x बचा, माइनस है माइनस, 10 निकालनी है, x निकालनी, एक न बचा, इसको अंदर घुसा के चेक करिए ना, वही चीज होगा। 10 10 है 100, x गुना x स्क्वायर, माइनस है माइनस, 10x इंटू 1, 10x हुआ ना। समझते नहीं है आजकल, समझते नहीं बात को और आ जाते हैं रात को। ये दोनों में कितना मिलता है, कुछ नहीं मिलता। देखिए दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो एक मिलता है, जब कुछ नहीं मिले तो एक मिले, कुछ नहीं मिलता एक मिलता है, तो यहाँ 10x दे देंगे, प्लस गुना माइनस माइनस दे देंगे, एक दे देंगे, डेट इक्वल टू 0। जब भी कुछ नहीं मिलेगा दोनों में तो एक दे दीजिएगा, ठीक है ना। एक आपको पता है ना, जब भूखा रहता तो का आदमी जब कुछ भी नहीं मिलता है तो खाली पानी पी के प्यास बुझा देता है, तो वैसे जब इसको कुछ नहीं मिलता है ना तो एक कॉमन लेते हैं। अब देखिए ये दोनों में देखिए जो मिलता है वो हिलता है, तो ये 10x माइनस 1 ये मिल गया तो इसको हिला दिए, तो बाहर में जो मिल गया उसको इधर कर दिए, बचा कौन, 10x बाहर वाला, अंदर वाला को ले लिए, बाहर में 10x माइनस 1 है, 10x माइनस 1 डेट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये 10x माइनस 1 डेट इक्वल टू 0, इतना बराबर भी 0 होगा, इतना बराबर भी 0 होगा, ये 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, ये जो एक इंग्लिश वाला एक तरफ और गॉड फादर एक तरफ होता है, तो x इधर 1 बाई कितना हो जाएगा 10, ये इंटू में था इधर जाके डिवाइड में, यहाँ 10x माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, जब x को छोड़ेंगे तो एक के नीचे 10 न जाएगा। ये हो गया फिनिश। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। कह रहा है कि 2 नंबर में क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में कौन जाएगा, आदमी आगे जाता है कि पीछे जाता है, पीछे नहीं जाना है तो 2 नंबर को मारिए गोली, कौन जाएगा पीछे, पीछे जाना ही नहीं है, जब भी जाना आगे जाना है, एग्जांपल में देखना नहीं है तो 2 नंबर को मारिए गोली। चलते हैं 3 नंबर में, ठीक है ना, 2 नंबर एग्जांपल में नहीं जाना है, बस 3 नंबर देखिए। फाइंड आउट 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। देखिए आपका स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट 2 numbers, हमको 2 नंबर बताना है, whose sum यानी जिसका जोड़, हमको 2 संख्या बताना है जिसका जोड़। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड आउट 2 नंबर, 2 संख्या बताएं, whose sum is 27 and product is 182। जिसका सम, जिसका योगफल है 27 और जिसका प्रोडक्ट कितना 182। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आंसर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन जिसका सम ऑफ 27 दिया, सम ऑफ यानी पहला संख्या, 2 संख्या पूछ रहा था ना, पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों का सम ऑफ का मतलब होता है जोड़, कहा कि जिसका योगफल, ये कह रहा था क्वेश्चन में। देखिए हुज सम ऑफ का मतलब दोनों का जोड़ कितना है 27। ध्यान से देखिएगा कि कह रहा कि 2 संख्या का सम ऑफ है 27, ठीक है ना। यहां लिखेंगे लेट, कि लेट हम फर्स्ट संख्या को x मान लिए, क्या मान लिए x, पहला संख्या को x मान लिए, तो बताइए कि दूसरा संख्या कितना होगा। सुनिए आपको बता रहे, देखिए ये फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर कितना था 27, 2 संख्या का सम ऑफ यानी 2 संख्या का जोड़ कितना था 27, पहला को हम x मान लिए, पहला को क्या मान लिए x, लेट फर्स्ट बराबर x, तो सेकंड तो हमको पता नहीं ना है, तो सेकंड को यहाँ छोड़ दीजिए, तो ये प्लस x उधर जाके क्या हो गया माइनस x, तो सेकंड तो निकल गया जी, इसी से ना सेकंड निकला, तो ये जो रिलेशन दिया था ना इसी से सेकंड भी निकलेगा, तो पहला को मान लिया x, तो दूसरा कितना होगा, ये प्लस x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x, तो सेकंड कितना होगा 27 माइनस x, कितना होगा 27 माइनस x। अब तो समझ गए होंगे कि पहला को अगर हम x मान लिए तो दूसरा कितना होगा, ये x प्लस में उधर जाके माइनस में 27 माइनस x होगा, तो फर्स्ट और सेकंड पता हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये पहला जो लाइन का काम खत्म हो गया कि हुज सम इज 27, इसका काम खत्म हो गया। दूसरा हुज प्रोडक्ट, जिसका हुज प्रोडक्ट इज 182, जिसका प्रोडक्ट, जिसका गुणनफल 182, किसका गुणनफल, ये दोनों संख्या का। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल 182 है, तो फर्स्ट कितना था x इंटू सेकेंड कितना था, देखिए 27 माइनस एक्स बराबर 182। इसको तोड़िए, 27 इंटू एक्स 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर डेट इक्वल टू 182। क्या करेंगे, इसको प्लस में रखना है तो इस सब को उस तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस में उधर प्लस में, ये देखिए प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये तो इस तरफ तो प्लस में ना है। फिर से देखिए ये माइनस में था, बराबर का उस तरफ गया तो प्लस में हुआ, ये प्लस में है इक्वल टू का उस तरफ गया तो माइनस में न हुआ, और ये तो उस तरफ है ना, पहले से तो वही पार में है, तो इसका तो साइन चेंज नहीं होगा। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि पहले स्क्वायर होना चाहिए, फिर बिना स्क्वायर होना चाहिए, फिर डिजिट होना चाहिए, तब में इसका शुरू गुना लास्ट करते हैं। अब इसका देखिए शुरू गुना लास्ट करेंगे कैसे, ये एक्स स्क्वायर है
देखिए आगे में कितना है, फर्स्ट में है 1 और लास्ट में कितना है 182। आपको बताए थे फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए, क्या बताए थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए, तो फर्स्ट में है 1 और लास्ट में है 182, दोनों का इंटू करेंगे तो 182 होगा, दोनों का इंटू करेंगे तो 182 होगा। तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट 182 हुआ। कोई टेबल पढ़िए ताकि 182 आएगा, तो कोई पागल है कि इतना का टेबल याद रहेगा 200-300 का, नहीं ना। तो 182 का टेबल नहीं पता है, कुछ मत करिए, इसका फैक्टर कर दीजिए। क्या करिए, फैक्टर। तो 2 से 9 दूनी 18, दो का 2, फिर 13 सती 91। देखिए 2 13 से 2 से पहले इसको काटें, फिर 13 से इसको काटें। अब आगे 2 13 7, सबसे हमको क्या पता करना है, 2 13 7, ये तीनों से हमको पता करना है कि 27 कैसे आता है। क्या आता है, 27। पहला स्टेप था इसका फैक्टर करना, फैक्टर कर दिए। दूसरा स्टेप है कि ये सब से जोड़ के या घटा के हमको बीच वाला पुराना पड़ता है। देखिए कैसे आएगा, कितना होगा, 27 लाना है ना। क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे कि यहाँ 27 है। देखिए ये 13 है ना, 13 रहने दीजिए, ठीक है, 13 रहने दिए। 7 और 2 को मल्टी, 7 दूनी कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 13 को हम छोड़ दिए और 7 और 2 के लिए, 7 दूनी कितना हुआ, 14। अब दोनों को जोड़िए, 4 3 7 1 1 2, 27 आ गया। देखिए क्या किए, 13 को हम छोड़ दिए और 7 दूनी 14 लिए, दोनों को जोड़िए, 13 और 14 27 आ रहा है, तो ये खा गया। तो 27 को क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर। 27 को क्या लिखेंगे, 14 प्लस 3, पहले बड़ा लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं। तो 27 को लिखेंगे 14 प्लस 13, 27 को लिखते हैं 14 प्लस 13, ये x प्लस 182 डेट इक्वल टू, इधर जो जीरो था ना उसको हम उस तरफ जीरो लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि x जो है सब में इंटू होगा। यहां देखिए अब इसको मिटा दे रहे हैं ना, ये x से इसमें इंटू करेंगे। तो पहले ये x स्क्वायर को उतार देते हैं, माइनस 14 इंटू एक्स, क्या होगा 14x। देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट तोड़े है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, 13 इंटू एक्स क्या होगा, 13x होगा। प्लस कितना होगा 182, प्लस कितना होगा 182 डेट इक्वल टू कितना होगा 0। ध्यान से देखिए कि 14 इंटू एक्स 14x, प्लस गुना माइनस माइनस हुआ, x इंटू 13x हुआ, अब प्लस 182 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दो दो में कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन लेते हैं और ये दोनों में कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, 2 को में वो निकाले, एगो x बचा, x निकाले कितना बचा 14। ये दोनों में कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 13, क्यों ऐसा, क्योंकि अंदर में हमको x लाना है, तो 13 पूरा कॉमन लेंगे तब ना x आएगा, इसलिए पूरा का पूरा 13 ले लीजिएगा। यहाँ x को छोड़ दिए, यहाँ देखिए प्लस जो देता है ना, प्लस गुना माइनस क्या हो रहा है, माइनस। ध्यान से देखिए कि प्लस गुना माइनस हो रहा है माइनस। अब क्या करेंगे, ये x मिल गया, ये माइनस मिल गया, ये 14 को डायरेक्ट यहाँ छाप देंगे। क्यों, आपको बताए थे वो चीज, ये जो सेम टू सेम मैच करना चाहिए, और ये मैच कर रहा है। देखिए ये मैच कर रहा है, तो 13 को मल्टीप्लाई करिएगा उतना आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए दिमाग मत लगाइएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो मैच करता है उसको एक बार जो मिलता है वो हिलता है, तो x माइनस 14, देखिए ये दोनों मिल रहा था उसको ले लिए। अब बाहर वाला एक बार लेंगे, बाहर वाला कौन है, x माइनस 13 डेट इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, 0 इसके लिए भी, 0 इसके लिए भी, ये x माइनस 14 डेट इक्वल टू 0 और x माइनस 13 डेट इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस 14 है, उधर जाके क्या हो गया, प्लस 14 बन गया, और ये माइनस 13 है, उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस 13। तो ये दोनों संख्या निकल गया। पहला संख्या देयरफॉर, पहला संख्या मेरा 13 है और दूसरा संख्या क्या है 14। समझ गए ना, पहला संख्या है 13, ये दोनों आंसर होगा, पहला संख्या 13 और दूसरा संख्या 14। बस इतना निकाल के छोड़ दीजिए, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, फाइंड आउट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपका स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसे पिछला एक्सरसाइज में आपको बताए थे कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब तो लगातार, और पॉजिटिव का मतलब तो प्लस वाला, ठीक है ना, प्लस वाला, यानी प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब प्लस में है ना। तो कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार और पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4। तो पहला को अगर हम 1 है तो दूसरा कैसे होगा, 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया, तो 2 में 3 कैसे हुआ, 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया। 4 कैसे हुआ, 3 में 1 जोड़े तो 4 हो गया। 4 के बाद 5 कैसे हुआ, 4 में 1 जोड़े तो 5 हो गया। अब एक चीज समझ रहे होंगे, फिर से समझिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 2 कैसे हुआ, 1 में 1 को जोड़े तब न 2 हुआ। 3 कैसे हुआ, 2 में 1 जोड़े तब न 3 हुआ।
3 में के बाद 4 कैसे हुआ, 3 में 1 जोड़े तब ना 4 हुआ। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगला नंबर बनाने के लिए 1 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, ठीक है। और ये सब क्या, लगातार को कहते हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो ये सब कंसेक्यूटिव है, और कंसेक्यूटिव बनाने के लिए, नेक्स्ट बनाने के लिए 1 जोड़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम x मान लिए, ये सब प्लस में है, अगर माइनस में रहता तो -1 -2 ऐसे लेते, लेकिन माइनस नहीं कहा पॉजिटिव, इसलिए सब पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए वो चीज कि पहला फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लिए x, तो देयरफॉर सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा बताइए। आपको बोले थे कि पहला अगर x मान लिए तो दूसरा बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1 न जोड़ेंगे। अभी नहीं बताए थे कि 1 के बाद 2 और 3, 1 के बाद 2 कैसे आया, इसमें 1 जोड़ दिए तो 2 आ गया। 2 के बाद 3 कैसे आया, 2 में 1 जोड़ दिए 3 आ गया। 4 कैसे आएगा, 3 में 1 जोड़ दिए 4 आ जाएगा। वही चीज पहला कुछ भी मान लिए हम x, तो दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ देने से हो गया, तो इसमें 1 जोड़ दिए। समझ गए। चलिए दोनों निकल गया। फर्स्ट को x मान लिया तो दूसरा कितना होगा, x + 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न कहता है फाइंड आउट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर। सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ेंगे तो सम ऑफ हो गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर। पहले तो सम ऑफ किए दोनों का, और फिर सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम ऑफ, यानी इसका भी स्क्वायर करना होगा, इसका भी स्क्वायर करना होगा। समझे बात को। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 365 हो गया। कारण कि पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों का सम ऑफ कर दिए। सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर करके बोल रहा जोड़ने के लिए, तो यानी फर्स्ट और सेकंड का सम ऑफ देयर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम ऑफ, यानी दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। फर्स्ट कितना था बताइए, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड कितना था, x + 1, तो x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डेट इक्वल टू 365। अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, +2ab डेट इक्वल टू 365। अब क्या करेंगे, एक को x स्क्वायर में एक और जोड़िए, तो 2 को x स्क्वायर होगा, यहाँ 2x × 1 क्या करिए, 2x हो गया। अब प्लस ये वाला 1, देखिए 1 को यहाँ नहीं लिखे, क्यों, पहले स्क्वायर वाला होगा, फिर बिना स्क्वायर वाला होगा, फिर ये 1 को यहाँ दे दिए, ये +365 इधर आके -365 डेट इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखिए 2 × 1 2 × x 2x हो गया, 1 को यहाँ छोड़े, ये प्लस में इधर आके क्या हो गया, माइनस में। अब देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ 2x, दोनों में कौन बड़ा है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह। दोनों में कौन ग्रेटर है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, बड़ा में छोटा माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 4। यहाँ 6 न रहेगा, 3 न रहेगा। समझ रहे हैं ना कि 5 में 1 घटाएंगे 4 होगा, 6 का 6 ही हो गया, 3 का 3 हो गया। अब सबसे 2 मिलता है तो निकाल के फेंक देंगे, सब में 2 है, 2 निकाल लीजिए, तो यहाँ x स्क्वायर बचा, 2 निकाल लिया, x बचा, 2 से 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो दैट इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखिए 2 सबसे 2 निकाल लिए, सबसे कॉमन। अब ये 2 कहाँ चल गया, 0 के नीचे, तो यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर बचा, और ये x बचा, -182 बचा, दैट इक्वल टू क्या होगा, 0। अब 182 का यहाँ से शुरू करना लास्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 182, तो 182 का करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करिए, 9 दूनी 18, 2 का 2, 13 सती 91, अभी जस्ट किए थे। यहाँ बीच में हमको 1 लाना है, क्या लाना बीच में, 1, x का 1 है ना, तो देखिए 7 दूनी 14, 14 में 13 घटाइए 1 आ गया, 7 दूनी कितना होगा, 14, और 14 में 13 माइनस करिए तो 1 नहीं हुआ जी, तो खा गया ना, कितना हो, इसका फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद 14 - 13, यहाँ 1 को क्या लिखेंगे, ये x स्क्वायर प्लस ये बीच में जो 1 है उसको क्या लिखेंगे, 14 - 13 इंटू x, ये जो 1 था बीच में उसको क्या लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं तो 1 है, 14 - 13 बाकी x और -182 डेट इक्वल टू क्या हो गया, 0। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 1 को लिख दिया, 14 - 13, अब x को दोनों से तोड़ेंगे, x स्क्वायर 14 × x 14x, 13 × x 13x -182 डेट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, 2 को में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कितना कॉमन है, x, 2 को में एगो निकाले, एगो x बचा, 14x में x निकाले, यहाँ 14 बचा, माइनस ये दोनों में कितना कॉमन है, 13। देखिए 13 क्यों कॉमन नहीं है, कि अंदर में हमको x लाना है, तो 13 निकाल लेंगे तब ना x अंदर में बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, समझ गया ना। ये जो माइनस यहाँ पे देते हैं तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है, माइनस प्लस, खतरा न है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 14 दे देंगे, क्यों, ये x मैच कर रहा था, प्लस मैच किया, ये 14 डायरेक्ट यहाँ दे दीजिए, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 182 आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, जो मिलता है वो हिलता है, तो x प्लस 14 को कॉमन ले लिए, यानी कि इस 182 में 13 से डिवाइड करेंगे ना तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो मिलता है उसको हिलता है, जो मिलता है उसको कॉमन ले लिए, बाहर में क्या जाए x माइनस 13, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों के लिए होगा, ये x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये देखिए प्लस 14 उधर जाके माइनस 14 हो गया। ठीक है, और प्लस 13 उधर जाके माइनस, ये माइनस 13 था ना, उधर जाके प्लस 13 हो गया। तो देखिए एक हो जाएगा रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि ये कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर कह रहा था, पॉजिटिव कह रहा है इसलिए माइनस वाला नहीं होगा, तो ये वाला होगा। तो देखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव x माने थे तो x का मान हो गया 13, और सेकंड कितना होगा, सेकंड कितना था x प्लस 1, तो हो जाएगा 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, और ये हो गया मेरा आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे 2 से 3 बार इसको बनाइए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड किसको कहते हैं पता है, वो जो परपेंडिकुलर जो रहता है ना, जो परपेंडिकुलर बनाता है उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इसमें एल्टीट्यूड 90 डिग्री कौन बना रही है, सीधे वाला रेखा, इसको कहेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड। तो कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल 7 लेस देन इट्स हॉरिजॉन्टल बेस। ये जो कह रहा है इससे हॉरिजॉन्टल बेस, देखिए हॉरिजॉन्टल ये है और ये बेस है, क्या है ये बेस है। तो बेस से ये जो एल्टीट्यूड था इसको कहते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बेस से, ये तो बेस न है, बेस कह रहा बेस से एल्टीट्यूड 7 लेस है, 7 लेस है, बेस से लेस है, तो इसको हम x मान लें, x लेट, ये बेस को मान लेते हैं x, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, इससे 7 लेस है तो x माइनस 7 होगा। समझे बात को कि नहीं समझे। कह रहा कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स हॉरिजॉन्टल बेस, यानी एल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है, तो बेस कुछ होगा तब न लेस होगा, तो बेस को अगर हम x मान लेते हैं तो ये कितना होगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7 होगा। चलिए फिनिश, यानी आपका जो एल्टीट्यूड होगा वो इससे 7 गुना कम होगा। समझे बात को। आगे क्या कह रहा है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने रहता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द अदर टू साइड्स। देखिए हाइपोटेनस दिया हुआ है तो फाइंड आउट अदर टू साइड, ये दोनों निकालना है, x का वैल्यू निकाल के दोनों में रख देंगे, हो जाएगा काम। समझ गया ना, ये हाइपोटेनस दिया था हमको, ये दोनों निकाले, कैसे निकालेंगे, बस एक ही को में कमाल हो जाएगा कि 8.4 आप पढ़े होंगे पाइथागोरस वाला, आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाए थे कि बड़ा साइड निकालने के लिए दोनों को जोड़ना होता है, वही चीज यहाँ भी करेंगे। यहाँ लिखेंगे h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला चीज होता है कि बड़ा भुजा निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो h मैंने हाइपोटेनस कौन है 13, यह हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर, p कितना है, p है x माइनस 7, p मतलब परपेंडिकुलर, p से होता है परपेंडिकुलर, b से होता है बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है x का होल स्क्वायर। बोलिए आपको नहीं समझ में आया कि h बराबर h को निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं p और b, पते होगा आपको कि बड़ा भुजा निकालने के लिए दोनों छोटा को जोड़ते हैं, h का वैल्यू रख दिए, p का वैल्यू रख दिए, p परपेंडिकुलर और बेस कितना है x। चलिए स्क्वायर, सब में स्क्वायर है ना तो सबका स्क्वायर करना होगा, ये होता है 169। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ना होगा, क्या करेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, कितना होगा a स्क्वायर 7 माइनस 2ab, 2 a की जगह x, b की जगह 7 और प्लस ये वाला x स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 a की जगह x, b की जगह 7 और ये x स्क्वायर है। अब क्या करेंगे कि 169 को रहने दीजिए, एक x स्क्वायर के साथ एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 x स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए माइनस पहले देंगे, 7 दूनी 14x, ठीक है ना, और ये 49 को रहने दीजिए 49। अब क्या करेंगे, जो 169 है ना इसको उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ 0 रहने दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस में था ना उधर जाके माइनस में देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के बाद बिना स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर डिजिट रहेगा तब ना इसका शुरू गुना लास्ट करेंगे। इसको अरेंज करने के लिए इसको हम उस तरफ लेके गए। अब यहाँ क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को लिखिए माइनस 14x को लिखें, ये दोनों में कौन बड़ा है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह, 9 घटा माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, 9 घटाएंगे कितना होगा 0, 6 में 4 घटाएंगे कितना होगा 2 और 1 के 1 ही न बचा, यानी बड़ा माइनस छोटा, माइनस वाला बड़ा था माइनस का साइन, और इधर पट्टी वाला का 0 था उधर दे दिए, कहीं भी दे सकते हैं। अब ये दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 को खींच लीजिए, x स्क्वायर 7 दूनी 14, 6 दूनी कितना हो गया 12,
देखिए 2 निकाले एक्स स्क्वायर, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, सबसे 2 2 कॉमन ले लिया। अब 2 चल जाएगा 0 के नीचे, 2 कहां चल गया 0 के नीचे, तो 0 के नीचे गया तो ये जीरोवेन हो गया जी। 0 के नीचे 2 गया, मुंडी काट दीजिए किसी का, ये जिंदा रहेगा, पागले हैं, तो क्या हो गया 0। चलिए तो खत्म हो गया। अब यहां पे करेंगे शुरू गुना लास्ट। क्या करेंगे? शुरू गुना लास्ट। शुरू गुना लास्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट में है देखिए 1 और लास्ट में कितना है 60, तो क्या हो गया 1 इंटू 60 60, फर्स्ट इंटू लास्ट 60 को पहाड़ा पढ़िए ताकि 60 आए। कितना होगा 12 पंचे 60। आपको मन में आ रहा होगा 12 पंचे 60, अब 12 में 5 घटाइए 7 आ जाएगा, 7 5 12, तो सेलेक्ट हो गया। 7 को क्या लिखेंगे 12 माइनस 5, ठीक है, ये x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि x को दोनों में मिलाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे x को दोनों में मिलाएंगे, तो x स्क्वायर 12 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 12x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए 12 इंटू एक्स 12x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि दो दो गो में कॉमन लेते हैं, x को पहले दोनों में कर दिए 12x माइनस माइनस प्लस 5x। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, कितना लेंगे, इसमें कितना कॉमन है, यहाँ x है, x कॉमन है, कितना है x कॉमन है, तो अंदर में कितना बचा x निकाले, यहाँ अंदर में एक x बचा माइनस ये 12x में x जब निकाल लिए बाहर तो यहाँ खाली 12 ही ना बचा। ध्यान से देखिए ये दोनों में x निकाले, यहाँ एक x बचा, x निकाले यहाँ 12 बचा, बीच में माइनस है, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इधर काम हो गया। ये दोनों में कितना मिलता है 5 और 60 में 5 मिलता है, कितना मिलता है 5, तो 5 निकाले यहाँ कितना बचा x बचा माइनस 5 पर ये कितना कितना बचा 60। तो ये जो 12 नहीं बोले थे कि 5 है, ये 12 का 12 डायरेक्ट यहाँ दे दीजिए, क्यों, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। देखिए 5 इंटू एक्स 5x, 12 पंचे 60, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 12 इंटू एक्स 12x, सब मिल गया, डेट इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करते हैं, जो मिलता है उसको कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 कॉमन ले लिए, बाहर में कौन बचा x प्लस 5, x प्लस 5 डेट इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 0 इसके लिए भी आएगा उसके लिए भी आएगा, ये x माइनस 12 डेट इक्वल टू 0 और ये x प्लस 5 डेट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस 5 उधर जाके माइनस 12 उधर जाके प्लस 12, ये प्लस 5 उधर जाके माइनस 5, ये हो जाएगा रिजेक्ट, क्यों, माइनस वाला चलता नहीं है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा क्या सेलेक्ट, तो x का वैल्यू निकाल देने से आंसर नहीं हुआ, हमको कह रहा था दोनों साइड निकालने के लिए, इसका नाम है a b c, है ना। अगर a b c नहीं लिखेंगे तो एक चीज कर सकते हैं, चलिए a b कितना था बोलिए, a b था x माइनस 7, कितना था x माइनस 7, तो x का मान 12 रखेंगे, 12 माइनस 7 7 5 12 हो गया। फिर bc कितना होगा बोलिए, bc कितना है x, bc कितना है ये x था, तो x का वैल्यू डायरेक्ट 12 लिख दीजिए, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे 2 से 3 बार इसको बनाइए आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन में दिया हुआ है, एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला है ना, तो कॉटेज इंडस्ट्री वाला उतना जो पढ़ने जाएंगे समय लॉस होगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप आराम से पढ़िएगा ना तकिया लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा थोड़े ना लग रहा है। तो हम देखिए जो क्वेश्चन है उसका बीच का एक पॉइंट यहाँ लिखे हैं, कि बीच में देखिए एक पॉइंट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एवरी आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। देखिए वो दिया हुआ है, इस लाइन को इसलिए लिखेगा कि इसमें जान है, इसी से हम बनाने सकेंगे, ठीक है ना। क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ जो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ एवरी आर्टिकल वाज 3 ज्यादा था, यानी कॉस्ट प्रोडक्शन का जो कॉस्ट था, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट था वो 3 ज्यादा था नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से, ट्वाइस मतलब दुगने से। जब तक नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ रहेगा तब ना उसका दुगना करेंगे और 3 उससे ज्यादा होगा, इसको मानना है, इसीलिए ये लाइन में पॉइंट है। तो उससे हम ये वो पॉइंट लिख लिए कि किसको मानना है, इसीलिए क्वेश्चन से इस पॉइंट को हम यहाँ लिखे हैं। क्या कह रहा था, यहाँ देखिए, तो इस पॉइंट में ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल को पहले मानना है। यहाँ लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल को x मान लीजिए। इतना आसानी से बनेगा ना, आप सोच नहीं सकते, उतना पढ़ने का नहीं दरकार है, हम जैसे बना रहे वैसे बताइए। ये जो पॉइंट था ना, पॉइंट वाला जो लाइन से 20 से क्वेश्चन का 20 से जो पॉइंट था उसको हम निकाले, उसमें था नंबर ऑफ आर्टिकल का दुगना से 3 ज्यादा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को मान लिए x, नंबर ऑफ आर्टिकल को मान लिए x, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन। तो जब नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोल रहा था बताइए? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहा था कि नंबर ऑफ आर्टिकल का दुगना, तो नंबर ऑफ आर्टिकल x था ना, इसका दुगना कितना होगा 2x, उसका दुगना से 3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल का दुगना से 3 ज्यादा था ना, इसका दुगना से 2 से गुना कर दिया, 3 ज्यादा था तो 3 जोड़ दीजिए, यही चीज करना था। समझे ना बात को, कि इसका दुगना से नंबर ऑफ आर्टिकल को x माने, इसका दुगना से 3 ज्यादा ना था तो 3 ज्यादा था, कुछ हार्ड थोड़ी है, बस इतना को कर दीजिए। उसके बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, उसके आगे वाला लाइन पढ़िए, कि लास्ट वाला लाइन देखिए आपको दिया हुआ है 90 वाला जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। क्या दिया था? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये यहां लिखेंगे टोटल, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना दिया था बोलिए? 90। कितना दिया था? 90 रुपया। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया था 90 रुपया। अच्छा बताइए टोटल कॉस्ट कैसे होगा? आप सोचिए कि एक वस्तु का दाम है 10 रुपया, एक वस्तु का दाम है 10 रुपया, और उस दिन आप 5 गो वस्तु बना दिए, एक वस्तु का दाम है 10 रुपया और आप 5 गो वस्तु बना दिए, तो उसका दाम कितना होगा? ये दोनों को कितना होगा? 10 × 5 = 50 रुपया ना होगा? कैसे पता चला? 5 को यहां से गुना कर दिए। समझे बात को? फिर से समझिए, सोचिए कि एक वस्तु का दाम है 20 रुपया, ठीक है ना, तो 3 वस्तु आप बना दिए तो कितना दाम होगा? 3 को 20 से गुना करना होगा, तो 20 से कितना होगा? 60। समझ गए ना बात को? तो ये 60 क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है तो क्या किए? 20 में 3 से गुना न किए कि जितना सामान हम बनाए। नहीं समझे? आपको फिर से समझा रहे, देखिए कुछ मत करिए, कि टोटल कॉस्ट कहेगा ना, ये तो कॉस्ट नहीं था, टोटल कॉस्ट कैसे होगा? अब सामान बनाए x गुआ टोटल कॉस्ट, कुछ मत करिए, ये दोनों को इंटू कर दीजिए। टोटल कॉस्ट का मतलब ये दोनों को क्या करेंगे? इंटू, ये x और ब्रैकेट में क्या है? 2x + 3, डेट वैल्यू कितना? 90। समझे बात को? कि टोटल कॉस्ट कहेगा ना तो ये दोनों को इंटू में लीजिएगा और ये 90, बस इतने कर दीजिए ना, कुछ सोचने का नहीं दरकार है, अब कुछ समझने का नहीं दरकार है, बस इतना जब हो गया तो ये दोनों को इंटू कर दीजिएगा, इधर 90 कर दीजिएगा, काम खत्म। कुछ उतना सोचने का नहीं दरकार है कैसे आया नहीं आया। देखिए 2x है, x × x क्या हो जाएगा? x², 3 × x क्या हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो गया? 90। यहाँ देखिए 2 का 2 x × x x² प्लस 3 × x 3x। अब क्या करेंगे? 2x² प्लस 3x प्लस 90, इधर आके -90। समझ गए ना? अब क्या करेंगे? इसका शुरू गुना लास्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 90 है, फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 90 है, तो अब बताइए क्या करेंगे? तो 9 दूनी 18, 180, 9 दूनी 18, 180, कोई पहाड़ा पढ़िए ताकि 180 है, बीच में 3 लाना है, तो 180 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 180 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, देखिए 90 दूनी 180 हुआ ना, फैक्टर कर रहे हैं 9 दूनी 18, 45 दूनी 90, फिर 15 × 45, 3 × 5 = 15, और ये सबसे हमको पुराना है 3। कैसे लाएंगे? देखते रहिए, 2 दूनी 4, 4 × 12, अब 5 × 15 हाथ हो गया जी, 2 दूनी 4, 4 × 12, देखिए तीनों मिलके कितना हो गया? 12, और 5 × कितना हो गया? 15। अब 15 में 12 घटाइए तो 3 ने हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे? 15 - 12, 2x², इसको क्या लिखेंगे? 15 - 12। समझ गया ना? 2 दूनी 4, 4 × 12, 5 × 15, देखिए 3 को लिख दिए x का x -90 डेट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे इसको? चलिए तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये x को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखिए 2x² लिखेंगे कि 2x², ये देखिए 2x² है, 2x² प्लस 15 × x क्या हो जाएगा? 15x, माइनस है तो माइनस देंगे ना, माइनस, देखिए माइनस है, 12 × x क्या देंगे? 12x माइनस कितना है? 19, डेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। फिर से देखिए 19 कहाँ? यहाँ 90 न है, अलग अलग दे देते हैं आप भी। 15 × x 15x, 12 × x 12x, बीच में माइनस था, माइनस गुना प्लस क्या हो गया? माइनस। ये x से दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख दिए, देखिए 2x², 15 × x 15x माइनस 12 × x 12x -90। अब क्या करते हैं? ये दो गो में कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? दो गो में कॉमन लेते हैं। लीजिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x आ रहा है, तो 2 उतार दिए, 2 x में 1 x लिए, 1 x लिए, देखिए 2 कॉमन नहीं है, छोड़ दिए, 2 x 1 x, एक x है ना कॉमन है, 1 x को ले लिए, तो 2 यहाँ बचा, 2 x में 1 लिए, 1 x बचा, प्लस है प्लस, यहाँ x को ले लिए थे, 15 ना बचा अंदर में, देखिए 15 बचा है, माइनस
ये दोनों में कितना आ रहा है? ये 19 नहीं है, ये 90 है। कितना है ये 90 है। देखिए जो 90 था लास्ट में। चलिए अब ये दोनों में कितना कॉमन आ रहा है? 12 और 90 में हमको अंदर में 2 लाना है, तो 6 लेंगे तो ऑटोमेटिक 2 आएगा। देखिए अंदर में 2 न लाना है, तो 6 दूनी 12 होता है, तो 6 ले लिए कॉमन यहाँ x, और ये माइनस ए माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। समझ रहे बात को? ये माइनस और ए माइनस 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 क्या हो गया? प्लस। तो आपको बताए थे कि 2x मिल गया, प्लस मिल गया, 15 डायरेक्ट यहाँ दे देंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करिए ना, आपको 15 आएगा। देखिए 90 लाना, 90 में 6 से भाग करिए 15 आता है, 15 छक्का 90 नहीं होता है, समझे? तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 का पारा पढ़िए, 2 बार में 12 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 को 90 में भाग करिए 15 आएगा, 15 छक्का 90। अब क्या करेंगे कि ये जो मिलता है उसको एक बार दे देंगे 2x प्लस 15। बाहर वाला कौन है? देखिए जो मिलता है उसको एक बार दिए, बाहर वाला कौन है? x माइनस 6। x माइनस 6 डेट इक्वल टू कितना हो गया? 0। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे कि 0 इसके लिए भी आएगा, 0 इसके लिए भी आएगा। ये 2x प्लस 15 है डेट इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 डेट इक्वल टू 0, और x माइनस 6 डेट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2x प्लस 15 उधर जाके माइनस 15, x को जब हम छोड़ेंगे तो 2 कहाँ चल जाएगा? माइनस 15 के नीचे, समझे? जब हम x को छोड़ेंगे तो 2 चल जाएगा माइनस 15 के नीचे, और यहाँ देखिए x को जब हम छोड़ेंगे ये माइनस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 6। तो ये वाला हो जाएगा आपका रिजेक्ट। क्या हो जाएगा? ये आपका रिजेक्ट, और ये हो जाएगा सेलेक्ट। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि क्या कह रहा था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो माने थे नंबर ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ पे लिखिएगा, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना? x माने थे ना, तो x हो गया 6। और फिर कह रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ लिखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह 6 न लेंगे, प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 3 15 हो गया। कितना हो गया? 6 दूनी 12, देखिए कितना हो गया? नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल x था। देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल था कितना? x था, तो x का वैल्यू कितना? 6 था, 6 रख दिए। और थर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख दिए? 6, x 6 प्लस क्या है? 3, तो 6 दूनी 12, 3 15 न हो गया। तो ये निकल गया आपका। ये एक्सरसाइज पूरा फिनिश हो गया। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा है, मतलब कि अच्छा लगा हो, इसे 2 से 3 बार जरूर बनाइएगा, इससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। और इसके मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 4.3 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।